a big role in college identification besides providing a unique identification of the school. A monogram plays a big role, a representation of the school's history, culture and tradition. It describes the values of school upholds as well as the origins of these values. Now I would like to call Mr. Haris Khan to share a presentation about college monogram. Starting with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. My name is Haris Khan and I am the team member of Jinnah College in Mansehra and also proud ex-Paklian. Before proceeding towards my presentation, on behalf of Jinnah College in Mansehra, I want to congratulate Team Pakistan for a massive and historic win against India by 10 wickets. The topic of my presentation is relaunch of a new monogram. शायद आपके इल्म में भी हो, जैसे कि कंपेयरिंग में भी अनाउंस किया गया कि हमने अपना जो है वो नया मोनोग्राम लॉन्च किया है। जब मुझे कहा गया कि मैंने इस पर एक प्रेजेंटेशन देनी है तो मेरे माइंड में बजाय सॉल्यूशंस के उल्टे क्वेश्चंस थे। मीन्स कि अगर मुझे कहा गया कि आपने इस चीज़ को डिफेंड करना है, कि आपने इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन देनी है, बताना है कि एक वेल इस्टेब्लिश इदारा जिसके 25 साल हो गए हैं वो अब अपना लोगो क्यों चेंज कर रहे हैं, तो मैं उस पर आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कि हमने अपना लोगो 25 साल पर क्यों चेंज किया और हमें क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई। और फिर मैं आपको इसका ओवरऑल जनरल सिनेरियो भी बताऊंगा, ना सिर्फ अपना, बाकी इंटरनेशनली और इंटरनेशनली जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना लोगो क्यों चेंज किया। सबसे पहले मैं आपको लोगो के बारे में बताऊंगा कि लोगो क्या है। मैंने इस प्रेजेंटेशन को रिसर्च बेस बनाया कि इसको जितना भी फिल्टर कर सकता था और इजी कर सकता था आप सबके लिए, मैंने इसको किया है। और ये प्रेजेंटेशन आम रिवायती प्रेजेंटेशन की तरह नहीं है, मैं आऊँगा दूंगा और चले जाऊँगा। इस प्रेजेंटेशन को मैंने इंटरेक्टिव बनाया है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा, खासकर एक्स-पक्लियन से और उनसे जो मेरे बैचमेट थे और जो जूनियर्स थे। पॉइंट आउट करके एक एक को क्वेश्चंस करूँगा ताकि आप आंसर करें। सर अच्छा, सबसे पहले लोगो। व्हाट इज लोगो? लोगो क्या है? लोगो इज फ्रंट फेस ऑफ ब्रांड, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने एज अ होल लिया है, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट को नहीं लिया, नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सबको मैंने कवर किया है, उनकी डेफिनेशन को, कि लोगो इज अ फ्रंट फेस ऑफ ब्रांड, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आपको मैं इसको इससे भी सिंपल करके समझाऊं तो लोगो, अब फर्ज करें मैं आपको जानता हूं या आप मुझे जानते हैं आप में से कोई, तो मेरा जो लोगो है वो मेरा फ्रंट फेस है, वो ये है। इस तरह किसी भी ब्रांड का जो लोगो है वो उसका फ्रंट फेस है। हमारे जो कॉलेज का लोगो है वो हमारा फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस से मुराद आपके नाम से भी पहले जो आपकी चीज़ अगले के सामने जाती है वो आपका लोगो होता है। फिर वाई चेंज ऑफ लोगो इज इम्पॉर्टेंट।
जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एक वेल इस्टेब्लिश इदारा जिसके 25 साल 50 साल 60 साल मुकम्मल हो गए, उसको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो अपना लोगों को चेंज करे? फिर ये उसकी कुछ रीजंस मैंने दिए हैं। न्यू लोगो रिप्रेजेंट्स द फ्रेश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी। मीन्स आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 25 साल पहले हम लोग जहाँ पर थे और अब जहाँ पर हैं, हम में कोई डिफरेंस है, फ़र्क है। तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके लोगों में ज़ाहिर होने चाहिए कि वो क्या डिफरेंस और क्या एलिमेंट्स हैं, वो हमने अपने नए लोगों में शो किए हैं। फिर चेंज ऑफ लोगो इज़ इवॉल्विंग प्रोसेस। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। वो एक बड़ी मशहूर सेइंग भी है कि फॉर चेंज फॉर सक्सेस एंड यू नीड चेंज एंड यू नीड टू इवॉल्व योरसेल्फ। तो आपको वक्त के साथ साथ खुद को तब्दील भी करना है। तो ये जो इवॉल्वमेंट है मीन्स इम्प्रूवमेंट है, आप ये एलिमेंट्स आपके लोगों में नज़र आने चाहिए। चेंजिंग बिजनेस सिनेरियोज, इसकी तो बेस्ट एग्जांपल कोविड की है। अगर मैं अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आज से 1.5 साल पहले जब हम वर्चुअल एजुकेशन पे कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो जब फिर कोविड आया उसमें जब वर्चुअल एजुकेशन पे हुए तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का रोल आया, तो उसका जो एलिमेंट है वो भी हमने अपने लोगों में डाला है, वो भी आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। सिंबल ऑफ कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू बी बेटर, ये जो सेकंड पॉइंट है ये इससे इंटरलिंक्ड है कि ये आपको ये चीज़ जाहिर करता है कि आप अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ गई क्वेश्चन पूछने की बारी। आपने मुझे बताना है आपके माइंड में कोई ऐसा ब्रांड, एनी इंटरनेशनल ब्रांड इन योर माइंड दैट चेंज इट्स लोगो आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। क्या कोई आपके माइंड में ऐसा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड की मैं बात कर, जिसने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश होने के बाद अपना लोगो चेंज किया हो? है कोई? हाथ रेज करें, हैंड रेज करें। माइक किया ने अभी अपना लोगो चेंज किया है। किया मोटर्स ने। सही है, इसका मुझे भी नहीं पता था। मेरे ख्याल से मुर्तज़ा भी कुछ कह रहे थे कि किसी ब्रांड ने चेंज किया है। मुर्तज़ा माइक में बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंस्टाग्राम। किसने? इंस्टाग्राम, ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ ब्रांड की एग्जांपल्स यहाँ पे रखी है जिन्होंने अपना लोगो चेंज किया। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में जिस ब्रांड का लोगो है वो आपने अगर मुझे बता दिया कि ये किस ब्रांड का लोगो है, तो मैं मान जाऊँगा कि आप सही उस ब्रांड को पसंद करते हैं और उसकी वो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो। ये बता सकते हैं किस कंपनी का लोगो है? बता सकते हैं? ज़्यादातर मुझे आवाज़ें माइक्रोसॉफ्ट की आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड को, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड था जिसको मैंने चेंज किया है। वो वर्ड इस जगह पे था, वो मैंने हटाया खुद। अगर वो मैं डाल देता तो आप लोगों ने सबसे पहले उस ब्रांड का नाम ले लेना। किसका? हाँ, सही कहा, एप्पल। ये देखिए, ये एप्पल का लोगो था, ये मैंने रिमूव की थी यहाँ से। अच्छा, एप्पल के लोगो की भी अगर आप वेरिएशन देखें, उन्होंने अपने आप को किस तरह चेंज किया। 1976 में उनका ये लोगो था। इस लोगो में अगर आप देखें तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो आइंस्टाइन के न्यूटन का, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वो जो एप्पल था उसके हेड पर स्टक हुआ वो नीचे उस पर गिर रहा था। उनका जो इनिशियल में जो डिज़ाइनर था उसने पहले ये लोगो बनाया, ये जो आपके सामने 1976 में। फिर 1977 में उन्होंने अपना मल्टी कलर में लोगो लॉन्च किया। 1977 मीन्स कंपनी बनने के 1 साल बाद उन्होंने अपना लोगो तब्दील किया। फिर 1998 में उन्होंने ये लोगो रखा और अब तक यही लोगो चलता हुआ आ रहा है। बस इसमें वो ये करते हैं कि कभी उसको ब्लैक कर देते हैं, कभी वाइट कर देते हैं। वो मोबाइल की जो उनकी गैजेट है उसके हिसाब से वो उसको चेंज करते रहते हैं। ये तो एक इंटरनेशनल ब्रांड की एग्जांपल होगी। वो 3 जो मैंने लिखा हुआ है मीन्स इसका है कि 3 दफ़ा इन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। 3 साल में कितनी बार? अच्छा अच्छा, जो है ना, पहले ये साउथ इंडियन कंपनी का 7 कंट्री था, अब ये कॉन्सेप्ट फैक्ट्री में चला गया। सही है। अब अगले ब्रांड की तरफ हम आ जाते हैं। ये बड़ा मशहूर ब्रांड इंटरनेशनल स्टारबक्स। इन्होंने अपना 4 दफ़ा लोगो चेंज किया है। पहला लोगो 1971 में देखें क्या था, 1992 में तक क्या था, फिर 2011 तक क्या था, अब जो है 2011 के बाद से अब क्या है वो ये है। इन्होंने 4 दफ़ा अपना लोगो चेंज किया है।
इन्होंने तो आधी बार कर दी, इन्होंने अपना लोगो 10 बार चेंज किया है। देखें 1948 में क्या था, फिर आते आते 53, 60, 68, 66, 2000, 2003, फिर 6 और फिर 2006 से आगे अब ये चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब आ गई नेशनल ब्रांड की बारी। कोई नेशनल ब्रांड का नाम बताएं जिसने अपना लोगो चेंज किया। पहले इंस्टाग्राम मुझे बताया था, लेकिन वो जो था वो बात था। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताएं, ये किस ब्रांड का लोगो है? अच्छा, ये आप लोग मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा ये किस ब्रांड का है, क्योंकि इस ब्रांड का उसके साथ नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने पहले बता दिया। अच्छा, इन आपको ये तो पता है ये खाड़ी का है क्या? हिस्ट्री का पता है कि उन्होंने क्यों चेंज किया है? इनके ब्रांड के जो है ना लोगो, इसके साथ नाम भी था या नहीं था? वो अब नहीं है। क्यों चेंज किया नहीं पता। इन्होंने अपनी जो 20 साल की जो सेलिब्रेशंस थी उस पर अपना जो ब्रांड का जो ये था लोगो, उसके साथ नाम लिखा हुआ था, उसको रिमूव कर दिया। ये मार्केट में नए जो चेंजिंग ट्रेंड्स आते रहते हैं, मार्केटिंग जो लेवल आए ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने देखा और ख़ुद को इन्होंने तब्दील किया है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जिसने अपने लोगों के साथ अपना नाम हटाया है। वो इसलिए हटाया है कि वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी पहचान को अपना लोगो बना रहे हैं, अपनी लोगों को अपनी पहचान बना रहे हैं। ये फिर आ गया, मैं अपने जो इंस्टीट्यूट है इसकी बात करता हूँ कि हमने अपना जो पहला लोगो चेंज किया था वो 1996 में किया था। ये प्योरली कॉमर्स बेस्ड लोगो था। इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, मशल है, जो सेटिंग का सिंबल बना हुआ है, ये सारे कॉमर्स के हैं। ये 1996 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये लोगो रखा था, और फिर 1998 में हमने अपना दूसरा लोगो लाया जो कि अब चलता हुआ आ रहा था। ये लोगों भी अगर आप देखें तो ये भी कॉमर्स बेस्ड था, क्योंकि 1998 में भी हमारे पास ना स्कूल सेक्शन था ना कॉलेज सेक्शन था, तो ये वाला जो लोगो था ये भी हमारे पास कॉमर्स बेस्ड लोगो था। फिर इसमें हमें इसको अब जाके हमने इसको चेंज किया 2021 में, तो हमें क्यों ज़रूरत पेश है, इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स मिसिंग थे जो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इस लोगों को तब्दील करें। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास साइंस एजुकेशन कहा जाता है, मीन्स FSC के एजुकेशन का, क्योंकि पिछला लोगो जो हमारा था वो कॉमर्स बेस्ड था, तो उसमें ये वाले एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं थे। हमने साइंस एजुकेशन मीन्स FSC के एलिमेंट को उसमें शो किया। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स प्री नर्सरी ऑनवर्ड्स जो स्कूल सेक्शन है उसको हमने उसमें शो किया, और 25 ईयर्स ऑफ कम्प्लीशन जो आज सिल्वर जुबली की सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं उसको भी हमने शो किया अपने नए लोगों में। फिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी था कि हमने अपना लोगो तब्दील किया? वो तो एलिमेंट्स मिसिंग थे, वो तो ठीक है, वो बात आ गई और था मीन्स के वही बात आ गई 25 साल पहले जो हमारा लोगो था वो अब हमारे 25 साल बाद वो सूट हमें नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट्स मिसिंग थे। तो एक तो नीड ऑफ द और थी, वक्त की ज़रूरत थी। फिर हमारे पास ये परफेक्ट टाइम था तो हम अपने लोगों को रिकन्सिडर करें। मीन्स अगर आज से 5 साल पहले 10 साल पहले करते तो ना तो हमारी सिल्वर जुबली कंप्लीट हो रही थी, तो हमारे लिए ये भी एक परफेक्ट टाइम था कि हमारी सिल्वर जुबली भी आ रही है तो हम इस पर अपना जो लोगो है उसको चेंज करें। ये हमारा जो न्यू लोगो है ये उसकी लुक है, आपने जगह जगह डिस्प्ले पे देखा भी होगा, जिसकी वीडियो भी आपने देखी। अब इसमें जो नए एलिमेंट शो किए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में वो हैं। ये इसमें जो ब्लैक एरो से इंडिकेट हुए हैं ये सारे नए एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं, और मीन्स ब्लैक राइटिंग में जो लिखा हुआ है ये नए एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए जिस तरह मैंने बताया साइंस हमने रिप्रेजेंट किया है उस सिंबल से, ये एंटिटी हमने नई डाली है इसमें, पहले लोगों में हमारे पास नहीं थी। फिर आप आ जाए फॉर्मल एजुकेशन पे, जो बुक बनी हुई है प्री नर्सरी ऑनवर्ड जो हमारे पास एजुकेशन है ये उसको शो कर रही है। फिर आप आ जाए एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो कलम डाला हुआ है ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को शो कर रहा है। और इस्टेब्लिश्ड जो लिखा हुआ है सिंस 1996, 25 साल मुकम्मल हो गए, ये इस एंटिटी को शो कर रहा है कि हमारे 25 साल मुकम्मल हो गए। अगर आप देखें हमारे जो नया लोगो और पुराना लोगो उसमें अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है। इससे ये चीज़ जाहिर करता है कि हम अपने पास को भी नहीं भूले, पास को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और हमने उसी लोगों में तब्दीलियाँ की हैं ताकि लगे कि ये वही लोगो है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट थे थोड़े बहुत तब्दील किए हैं, क्योंकि सेम फेमिलियर लुक एंड फील के साथ ये वाला लोगो है। नाउ इट्स टाइम फॉर केक कटिंग सेरेमनी। सर
Now there will be the cake cutting ceremony. For that, I would like to invite our director, administrator, principal, Mr. Hamdan Khan, along with our chief guest, guest of honor, and Chinese delegate on the stage. पढ़ते हैं कॉलेज में हम तुम सब सदाकत का सबक, असरे नौ में है यही कौमों की अजमत का सबक। हम जहाँ से सीखते हैं बस शराफत का सबक। मेरे कॉलेज का हर एक बच्चा बड़ा इंसान है, मेरे कॉलेज का हर एक बच्चा बड़ा इंसान है। ये जिना कॉलेज जिना के अज़्म की पहचान है, ये जिना कॉलेज जिना के अज़्म की पहचान है। किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ ही तकमील होती है यहाँ। असर नौ के इल्म की तहसील होती है यहाँ। मेरा कॉलेज दुर्रे बेतमसाल की एक कान है, मेरा कॉलेज दुर्रे बेतमसाल की एक कान है। ये जिना कॉलेज जिना के अज़्म की पहचान है, ये जिना कॉलेज जिना के अज़्म की पहचान है। ये जो बच्चे हैं यही तो कायदीन कौम